बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th के। और ये दो न्यूमेरिकल हैं, बिल्कुल सिंपल, एक ही फार्मूले से ये सॉल्व होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपना पहला न्यूमेरिकल 9.1। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से हम लिखेंगे गिवन डाटा। The concrete roof of a house of thickness 20 सेंटीमीटर। हमें थिकनेस दी गई है ऑफ रूफ, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर थिकनेस। हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें दिया गया है जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, और वो है हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। हमें दो टेम्परेचर दिए गए हैं, आउटसाइड टेम्परेचर एंड इनसाइड टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आउटसाइड टेम्परेचर, जिसको हम लिखेंगे T1, और वो हमारे पास है 35 डिग्री, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। तो 273 इसमें जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 308 केल्विन। और इसी तरह इनसाइड टेम्परेचर जो है जिसको हम कह देते हैं T2, और वो कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 15 प्लस 273 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 288 केल्विन। आगे हम पढ़ते हैं कि फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ के फॉर द कंक्रीट इज 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। कोफिशिएंट हमें दिया गया है ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं हम के से, और वो है हमारे पास 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मीन Q ओवर T हमने फाइंड करना है। तो इस न्यूमेरिकल को अब हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल से फार्मूले में कि वी नो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q ओवर T इज इक्वल टू KA इंटू T1 माइनस T2 ओवर L। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसमें। K की वैल्यू हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाइड बाय A की वैल्यू हमारे पास 200, T1 है हमारे पास 308 माइनस T2 है हमारे पास 288 ओवर L है हमारे पास 0.2। सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.65 को 200 के साथ, तो आंसर आया हमारे पास 130, और 308 माइनस 288 आंसर आया हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2600
डिवाइडेड बाय 0.2, 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13,000। फाइंड किया हमने क्यू ओवर टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट जॉल पर सेकेंड। तो ये आया इस न्यूमेरिकल का आंसर। इसमें एक चीज़ जो है कि हमने T1 जो है ये 35 डिग्री को क्यों लिखा है और T2 15 डिग्री को क्यों लिखा है। हालांकि यहाँ पे जो पहले हमें टेम्परेचर दिया गया वो तो 15 है, तो इसको हम T1 लिख दे, और 35 को जो है T2 लिखते हैं। आप लिख के इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जो फार्मूला हमने ये यूज़ किया है T1 माइनस T2 वाला, इसमें जो T1 टेम्परेचर है वो ग्रेटर टेम्परेचर है जो हमने वहाँ पे बुक में क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इसीलिए जो ग्रेटर टेम्परेचर है हमने उसको T1 से लिखा और जो स्मॉलर टेम्परेचर है उसको T2 लिखा। इसी तरह से अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 19.2। सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उससे हम लिखते हैं गिवन डाटा। हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट इन एन आवर। सबसे पहले तो हमें टाइम दिया गया है, मालूम हमने हीट करनी है, हमें दिया गया टाइम। टाइम को डिनोट करते हैं टी से, और टाइम है हमारे पास 1 आवर। वी नो डैट कि 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ये हो गया टाइम। थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2 मीटर बाई 25 मीटर। ये क्या दिया गया है, 2 मीटर बाई 25 मीटर। तो आप कहोगे कि ये क्या दिया गया है, ये तो हमें एरिया दिया गया है, और एरिया को हम डिनोट करते हैं ए से, और ये है 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 5। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री एंड आउटसाइड टेम्परेचर इज 5 डिग्री। तो इनसाइड टेम्परेचर इसे हम डिनोट कर देते हैं T1 से, और ये है हमारे पास 25 डिग्री, और इसको हम बदल देते हैं केल्विन में। तो इसमें हम 273 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। और आउटसाइड टेम्परेचर जिसको हम डिनोट करते हैं T2 से, और वो हमारे पास कितना है 5 डिग्री। इसको भी हम बदल देते हैं केल्विन में, 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 278 केल्विन। फर्दर चलते हैं हम कि द थिकनेस ऑफ ग्लास इज 0.8 सेंटीमीटर। थिकनेस हमें दी गई है, थिकनेस ऑफ ग्लास जिसको हम डिनोट करते हैं L से, और वो है हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर में, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.008 मीटर। फर्दर चलते हैं हम, एंड द वैल्यू ऑफ K फॉर ग्लास इज 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो हम लिख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिनोट करते हैं हम K से, और वो है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब हम लिखते हैं टू फाइंड, और स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। शुरू में ही कह दिया था कि हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट। हमने क्या फाइंड करनी है, हीट फाइंड करनी है। मीन हमने फाइंड करना है Q। अब लिखते हैं फार्मूला कि वी नो दैट Q over T is equal to KA into T1 minus T2 over L। अब हमें क्योंकि Q चाहिए तो T दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा KA
इंटू T1 माइनस T2 ओवर L मल्टीप्लाइड बाई T। अब सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं कि K हमारे पास है 0.8, A हमारे पास है 5, T1 हमारे पास है 298 माइनस T2 हमारे पास है 278 डिवाइडेड बाय L है 0.008 और मल्टीप्लाइड बाय T है 3600 सेकेंड। तो इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4, 298 माइनस 278 आंसर आएगा 20 और साथ में क्या खड़ा है 3600 डिवाइडेड बाय 0.008। ऊपर वाली सब टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 288,000 डिवाइडेड बाय 0.008। डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 36 और साथ में 60। फाइंड किया हमने Q तो यूनिट होगा जॉल। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो Q इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 जॉल। क्योंकि पॉइंट यहाँ पे मौजूद है तो 3 के बाद जब हम लेके जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 7। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 9.2। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।